सस्ती बिजली और आटे की फरहमी के लिए आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। आजाद कश्मीर भर में तमाम कारोबारी मराकज, दफातर और तालीमी इदारे बंद रहे। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मदीना मार्केट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। इस दौरान पुलिस और मुश्तइल मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव करने पर पुलिस ने जवाब में आंसू गैस की शेलिंग की। इस दौरान पुलिस के तशद्दुद से बचने की कोशिश करने वाला शख्स खाई में गिरकर शदीद जख्मी हो गया। मीरपुर आजाद कश्मीर में दफा 144 के निफाज के बावजूद शहरियों ने एहतजाजी जुलूस निकाला। जिला कचहरी समेत दीगर मकामात पर मुजाहिरीन ने महंगी बिजली नामंजूर, महंगा आटा नामंजूर के नारे लगाए। उधर मीरपुर के इलाके इस्लामगढ़ में गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन के साथ तसादुम के दौरान गोली लगने से जख्मी होने वाला सब इंस्पेक्टर अदनान फारूक कुरैशी दम तोड़ गया। नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने भी देखा है कुछ मिनट का, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मुद्दा आज का क्या है और किस मुद्दे पर यह विश्लेषण और विवेचना की जाएगी। तो इससे पूरा दरअसल खुलासा नहीं हुआ है, केवल एक ये आपकी फ्लैशबैक दिखाया है, केवल ये बताने के लिए कि हालात क्या हैं और कैसे चल रहे हैं। दरअसल मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। और पिछले 2-3 महीने पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिफ मुनीर ने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक नेता का बयान और आया था, शायद जम्मू कश्मीर से संबंधित थे, कि भारत के कश्मीर को लेने के लिए यदि 300 साल तक भी भारत से लड़ना पड़े, युद्ध लड़ना पड़े, तो हम भारत से युद्ध लड़ेंगे और भारत वाला कश्मीर लेके रहेंगे। यह बयान पाकिस्तान की तरफ से आया था। और यही इतना बयान नहीं है, पाकिस्तान गाए बेगाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ भी मौका मिलता है वह प्रयास जरूर करता है कि भारत के कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए और भारत पर यह आरोप लगाया जाए कि भारत वहाँ पर किस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है और अवैध तरीके से काबिज है। लेकिन ये बात दूसरी है कि कुछ सालों पहले तक तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा थोड़ा बहुत सुर्खियों में रहता था। लेकिन अब पूरी दुनिया समझ गई है इस बात को लेकर कि किसी प्रकार भी पाकिस्तान की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। और सीधी सी बात है, जो भिखारी मुल्क होगा उसकी बात कोई सुनता भी नहीं है। कौन सुनेगा भिखारी की बात? पाकिस्तान है, यहाँ तक कि खाड़ी देश हैं, इस्लामिक देश हैं, उनके सामने भी यह मुद्दा कई बार उठाने का प्रयास किया है, चाहे वो सऊदी अरब हो और चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, यूएई हो। तो उनके सामने भी उठाया। उन्होंने भी पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे के तमाचा मार दिया कि भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी हम आपसी संबंधों में नहीं करेंगे, नहीं रखेंगे। और निश्चित तौर पे भारत का ज़बरदस्त प्रभाव है और लगातार यह प्रभाव खाड़ी देशों में बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, मुद्दा ये है कि आखिर ये सब जो है वो क्यों चल रहा है और उसका क्या कारण है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि लोग रोटी मांग रहे हैं और पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रही है और फायरिंग कर रही है। इस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने जो ओपन फायरिंग करी, पुलिस ने पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके में धारा 144 लगा रखी है, जहाँ पर 5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके बावजूद भी वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना शुरू किया। लेकिन बीच में ही पुलिस ने उनको रोक लिया। जब वो लोग नहीं माने तो पुलिस ने फायरिंग की। इस हिंसक झड़प में पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए गोलीबारी की और 2 लोगों की मौत हो गई। नाराज लोगों ने, उत्तेजित लोगों ने, क्रुद्ध लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया और एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर लेवल के अधिकारी की न सिर्फ वर्दी फाड़ दी बल्कि वर्दी उतार भी ली और उसको खंबे पर लटका दिया। लोगों ने वहां पर पहले ही चेतावनी दे रखी थी, पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई करेगी तो उनकी वर्दी उतार के खंभों पे लटकाई जाएगी। ये जो नज़ारा है और ये जो सीन है, ये पाकिस्तान के उस हिस्से का है जो पाकिस्तान ने अनाधिकृत तौर पे कब्जा कर रखा है। वो कश्मीर का इलाका है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहा जाता है। यह दोस्तों और असली बात यह है कि पाकिस्तान के जो कश्मीरी हैं ये दरअसल ऐसे उग्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है दोस्तों कि उनका कहना यह है कि
उनको बिजली में सब्सिडी दी जाए। उनको जो आटे में सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, जो पाकिस्तान की सरकार ने आटे में सब्सिडी कुछ महीनों पहले तक दी जा रही थी, वो ख़त्म कर दी है। तो वहाँ पर आटे का जो भाव है वो 150 रुपये किलो के आसपास हो गया है। बिजली के बिलों का मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वहाँ करीब 90 या 100 रुपये यूनिट प्रति यूनिट की दर जो है वहाँ पर इतनी है। और कश्मीरियों का ये कहना है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि सारे बांध उनके इलाके में हैं, हाइड्रो पन बिजली परियोजनाएं उनके इलाके में हैं, और उन्हीं के इलाके के रिसोर्सों प्राकृतिक संसाधनों को, चाहे वो ज़मीन हो, पानी हो, उनका इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा रही है। इसके बावजूद बिजली उनको सस्ती नहीं मिल रही है, उनको रियायती दरों पर नहीं मिल रही है। ना तो आटे में उनको कोई छूट मिल रही है, ना उनको बिजली में छूट मिल रही है। अवाम बहुत ज़्यादा तंग है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के रुपये में लगातार गिरावट आ रही है और पाकिस्तान का रुपया बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार कर्ज में डूबने के कारण भी महंगाई की मार झेल रहा है। IMF से लगातार पाकिस्तान किस्त पे किस्त लिए जा रहा है कर्जे की। हालांकि उस कर्जे को लौटाने का क्या कार्य योजना है, ये पाकिस्तान के पास नहीं है। और IMF का दबाव है पाकिस्तान पर कि किसी भी तरह की सब्सिडी यदि पाकिस्तान के आम लोगों को दी जा रही है तो वो बंद कर दी जाए। ये समझौते की जो शर्तें हैं उसमें शामिल है कि हम कर्जा तभी देंगे, यानी कि IMF कर्जा तभी देगा पाकिस्तान को जब वो सब्सिडी बंद कर देंगे और टैक्स को बढ़ाएंगे। तो करेला और नीम चढ़ा हालत हो गई है पाकिस्तान में कश्मीरियों की। एक तरफ तो उनकी सब्सिडी बंद कर दी गई है, दूसरी महंगाई की मार उन पर ज़बरदस्त तरीके से पड़ रही है। अवाम ने काफ़ी समय से सरकार से ये मांग करी कि उनकी मांगों को सुना जाए, माना जाए, लेकिन सरकार ने, चाहे वो प्रांतीय सरकार हो और चाहे वहाँ की केंद्र सरकार हो, और जो पाकिस्तान सरकार है इस्लामाबाद में, उसने भी कश्मीरियों की इन मांगों को नहीं सुना। और ये पाकिस्तान की हालत है कि जब मांग नहीं सुनी, और पाकिस्तान की सरकार ने केवल कश्मीरियों की बल्कि बलूचियों की भी मांग कभी नहीं सुनती है। उनकी भी लगभग ऐसी मांगे हैं, आपको जान है। यही कारण है कि बलूची वहाँ पर विद्रोही बन गए हैं अब, और उनके सैकड़ों बच्चे और परिवार के सदस्य, महिलाओं को पाकिस्तान की ISI एजेंसी और पुलिस ने, सेना ने उठा लिया है। वो लापता है। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने लंबे समय तक धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन वो सब कुछ भी उनका परिणाम नहीं निकला। तो अब वो वहाँ पर उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं बलूचियों ने, और वो पाकिस्तान सेना के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई में जुटे हुए हैं। तो यही हालत कश्मीर की अब बनने जा रही है। कश्मीर, और आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान भारत के कश्मीर को लेकर बात करता है, और अपने कश्मीर की उसकी हालत यह है कि अवाम सड़कों पर है रोटी के लिए। दोस्तों, रोटी के लिए अवाम सड़कों पर है। खास बात यह है, वो रोटी मांग रही है। वो कह रही है हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। हमें उनको विशेष अधिकार तो नहीं मिले, लेकिन उनको अब रोटी भी नहीं मिल रही है। और जहाँ तक भारत के कश्मीर की बात करें तो मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद भी यदि वीडियो सर्च करेंगे, गूगल पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, तो वहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है आपको पता ही है। वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चली है, वहाँ पर सड़कों का विकास हो रहा है, आधारभूत ढांचा वहाँ पर मजबूत लगातार किया जा रहा है। जो सार्वजनिक जो सुविधाओं का जो क्षेत्र है, उसमें सरकार का प्रयास ये है कि तेजी से इसको विकसित किया जाए। और भारत के जो बड़े शहर हैं, उन नामी ग्रामी शहरों में श्रीनगर का भी नाम आना चाहिए। इसी मकसद से आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी तो उन्होंने बाकायदा वहाँ पर एम्स के साथ साथ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की भी घोषणा की थी। और ये भारत वहाँ पर लगातार क्वालिटी, ये केवल ऐसा नहीं है कि भारतीय जो हिस्से में कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, उसमें सिर्फ विकास कर रहा है। विकास ही नहीं कर रहा, बल्कि भारत का प्रयास ये कि विश्व स्तरीय उसमें विकास हो, उसकी जो क्वालिटी का दर्जा हो वो विश्व के लेवल का हो। एम्स हो, IIM, आप जानते हैं कि भारत का एम्स और IIM, खासतौर से मैं IIM और IIT की बात करूं तो पूरी दुनिया में दोनों संस्थानों से निकले देश के हजारों लाखों युवाओं ने पूरे दुनिया में अपना डंका, अपनी पताका फहराई है, भारत का नाम रोशन किया है। तो ऐसा ही IIM जम्मू कश्मीर में स्थापित होगा और उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। वहाँ पर भी सब्सिडी दी जा रही है। आप जानते हैं कि वहाँ आटा 20-30 रुपये किलो मिलता है, बिजली में वहाँ सब्सिडी देती है सरकार।
और बहुत सारी सुविधाएं उनको स्कूल कॉलेजों में भी काफ़ी छूट है। और राशन तो आप जानते ही पूरे देश में ही भारत में राशन मिलता है, वो फ्री मिलता है गरीबों को यहाँ पर, चाहे उसमें चावल की मात्रा हो चाहे उसमें गेहूं की मात्रा हो। ये भारत का कश्मीर है और भारत का कश्मीर से यदि अपन पाकिस्तान की तुलना करें तो आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या वहाँ की आवाम रोटी के लिए सड़कों पर उतर रही है और यहाँ की आवाम और भारत की जो कश्मीर की आवाम है वो अपनी तरक्की के रास्ते में बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे और जो दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र हों, उनमें कश्मीर की आवाम, कश्मीर के लोग लगातार बहुत तेज़ी से भारत के जो विकसित जो शहर हैं उनके साथ, विकसित राज्य हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों कश्मीर की हालत हो चुकी है। यहाँ मैं लगे हाथ आपको बता दूं कि अभी ये चुनावी दौर चल रहा है भारत में, लोकसभा के चुनाव हैं, आम चुनाव होने वाले हैं। इसमें पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने यह बयान दिया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम लेके रहेंगे। और इसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी, प्रधानमंत्री ने अपने बयान में ऐसे ही बात कही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर। तो मेरा इसमें विश्लेषण ये है कि अब इनको ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, कश्मीर के लोग खुद ही कहेंगे कि हमें अपना हिस्सा बना लो और हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, अब पाकिस्तान की सरकार इनको दबा नहीं सकती है, इनकी आवाज़ को कुचल नहीं सकती है। वो चाहे वहाँ पर कितनी फायरिंग कर ले, चाहे वहाँ कितनी गोलियां बरसा ले कश्मीरियों पर, लेकिन जो सच्चाई है वो सबके सामने आके रहेगी। क्योंकि अब सोशल मीडिया की बाउंड्री नहीं है, मुख्य मीडिया पर पाकिस्तान की सरकार का पूरा नियंत्रण है। मुख्य मीडिया ऐसी खबरों को तब दिखाता है जाकर तब बिल्कुल गले तक पानी आ जाता है। लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत हद तक बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी है कि पाकिस्तान के कश्मीर की हालत क्या है और भारत के कश्मीर की हालत क्या है। यह तुलनात्मक उन्होंने वीडियो कई बार वहाँ पर बनाए और मैंने आपके सामने वो पेश भी किए हैं। तो यह दोस्तों पाकिस्तान की कश्मीर की हालत है। अब पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान का 1971 में एक टुकड़ा हो चुका है बांग्लादेश। जाति धर्म के नाम पर पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उसी आधार पर टू नेशन थ्योरी के तहत बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। और यही हालत कश्मीरियों की और बलूचिस्तान की होने जा रही है, वो भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान इससे निपटता कैसे। ये वो पाकिस्तान है जिसने ये कहा कि हम कश्मीर लेके रहेंगे चाहे हम भूखे मर जाएं। तो पहले पाकिस्तान अपनी भूखी आवाम को संभाल ले और कश्मीरियों को रोटी सेव खिलाना तो दूर है, कश्मीर के सेव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उनको अब रोटी तक नहीं मिल पा रही है। ये दोस्तों कश्मीर की हालत हो चुकी है। और वहाँ यह वीडियो बनाने के दौरान भी लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन वहाँ पर जारी हैं, इसमें कोई कमी नहीं आई है। और नया डेवलपमेंट इस मामले में कुछ होता है तो मैं आपके समक्ष उसका विश्लेषण लेकर हाजिर रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार। नहीं, वो बात उनकी अपनी जगह है, मगर सर बिल तो देना पड़ेगा, मामला उनके भी अच्छे। वो कब कहते हैं कि बिल नहीं देना, वो कहते हैं लेकिन हमें सब्सिडी दे। असल वो नहीं दे रही, फिर गवर्नमेंट का कसूर है, लाजमी बात है। गवर्नमेंट को चाहिए उनकी बात माननी चाहिए। कश्मीर के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर लेट्स सपोज आपसे कोई, आप पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, आपसे कोई पूछता है कि यार पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है, हमारा तो ये स्टांस है ना कि हमने इंडिया साइड कश्मीर भी लेना है जो हमें बताया जाता है। बिल्कुल सही। जब हमारे साइड पे क्या सब्सिडी दी जा रही है, क्या रिलीफ दिया जा रहा है, तो अब क्या आगे से जो सब्सिडी क्या देनी है इन्होंने? हर महीना बीतेगा भी सर बढ़ के आ जाता है। ठीक है, किसी आदमी का अगर 100 यूनिट 102 यूनिट सर में सड़ गया, मेरी दुकान पर मुलाजम था, उसका सर 5 महीने का बिल लगा, उसकी 20,000 लड़के की सैलरी है। ठीक है, एक लड़का उसका सर 90 यूनिट सड़े हैं, उसका बिल 1700 आया। ठीक हो गया। ठीक है, ये खुद सर यूनिट डालते हैं ये वापडा वाले, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। बस मैं तो ये कहता हूँ। क्या समझते हैं बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगी? और आपकी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने काम में मुकम्मल टैक्स इंशाल्लाह देता भी ईमानदारी से। हाँ, मैं देता भी हूँ और अल्लाह को कुर्सी अपने अल्लाह के घर जाऊंगा तो पूरा टैक्स दे के जाऊंगा। जबरदस्त हो गया। देखें, जहाँ पे बहुत सी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की हैं, अदारों की हैं, वहाँ पे बहुत सी जिम्मेदारी आम पाकिस्तानी या आम पब्लिक की भी होनी चाहिए अपने कंट्री को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए। आप क्या कहेंगे, जो मौजूदा सूरत हाल है इसका जिम्मेदार कौन है? हम पब्लिक, गवर्नमेंट, कोई बाहर के कंट्री मतलब अमेरिका, कोई पता नहीं कौन? सबसे पहले तो हुकूमत है, ठीक है, उसके बाद हम भी खुद इसके जिम्मेदार हैं। ये चीज है, हम अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे।
लेकिन एक मसला है ना, जो आवाज उठाता है वो 9 मई वाला था वो। हाँ, क्या होता है जो आवाज ऐसे उठाता ही है? यार, वो नजर नहीं आ रहा। वो खुद उठ जाता मैं है। कह रहा हूँ वही ना, नजर नहीं आ रहा, पता नहीं चलता कहाँ गया बंदा। ठीक है, या तो उठा लिया जाता है या वो उस पे टैग लगा दिया जाता है कि ये कोई एजेंट है, ये किसी के कहने पे कर रहा है। और हैरत है उन लोगों पे जो मान भी लेते हैं, मतलब वो इजीली मान लेते मैं हैं। कह रहा हूँ ये 9 मई के वाकया में ना, ये 9 मई के वाकया में ठीक है, जो उठाए गए हैं हमारी बहनें, ठीक है भाई, ठीक है उठाए गए हैं। मैं यकीन करो, अल्लाह शाहिद है कि मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं आप खुद बोल रहे हैं कैमरे पे, ये ना हो आप। मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया है, मैंने उसमें भी यही बोला है कि मैं खुद इमरान खान का सपोर्टर हूँ। ठीक है, मुझे भी लगता है आप भी सपोर्टर हैं। नहीं चले आपकी अपनी आप बात ठीक करें। है, लेकिन कहते नहीं है वो किडबाजी होगी। ठीक है, मैं कभी किसी की रैली में नहीं गया, ठीक है, लेकिन मुझे भी पुलिस वालों ने उठाया था। मैंने कहा जी दिखाएं, किस वजह से? 9 मई का जी, मैंने कैंट के बाहर ना वो तोड़फोड़ की। आप गए थे? मैं कह रहा हूँ अगर गया हो तो मुझे छोड़ देते वो। ठीक है, नहीं तो फिर किस सेंस में, किस बेस पे उठा लिया? आप गए भी नहीं, फॉर एग्जांपल या उन्हें पता चला ये किडबाजी के तौर पे अच्छा, बस फलाने ने उठा दिया, मतलब सपोर्टर होने की वजह से? सपोर्टर की वजह से उठा लिया। ठीक है जी। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज जाहिद गुलजार। और आपका नाम? ज़ीशान अरशद। क्या करते हैं आप साहब? मैं जरी डॉक्टर हूँ। वो ज़बरदस्त हो गया, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के आपसे। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ये खबर थी, पंजाब में, कि कुछ ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराज जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने पुलिस वालों को मारा। जी, फिर जी। अब कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा इशू सामने आ रहा है कि जो कश्मीर की अवाम है वो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हो, कुछ दिन पहले उसे मारा गया अवाम की तरफ से। अभी आज फिर एक असिस्टेंट कमिश्नर को यरगमाल बनाया गया है। क्या सबसे पहले तो बताएं, आपके ख्याल से कश्मीरियों को किस चीज़ का गुस्सा होगा जो वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? प्यारे भाई, सबसे पहले मसला ये है कि जो अवामी मसाइल होते हैं ना, वो अवाम अपने मुल्क की अवाम समझ के उन्हें सॉल्व आउट करना चाहिए। ठीक है। उनमें कोई मसला इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि वो जैसे दुश्मन मुल्क की अवाम है। ठीक है, हमारे इदारों में छुपे चंद काली भेड़ों की वजह से ये मसाइल बन रहे हैं। ठीक है। और उसका मसला सबसे जो है ना, जो बेसिक जिसे कहते हैं, वो ये है कि आपकी जो अवामी हुकूमत नहीं है। अगर आपकी अवामी हुकूमत हो तो अवाम को मसाइल, वो हमारी हुकूमत तो जो है वो तो टिकटॉक पे बैठ के मसले सॉल्व कर रहे हैं। उनके तो मुल्क की मसाइल से कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, हमें तो, आपको भी मुझे भी शुरू से यही बताया गया होगा कि भाई, या बताया जाता है कि भाई हमने तो उस साइड वाला कश्मीर भी लेना है, वहाँ पे बहुत जुल्म है, ये है वो है। जब ये वीडियोस जो वहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रही हैं, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की, इंडिया साइड कश्मीर के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि इन लोगों ने आज़ाद करवाना था, या ये लोग कहते हैं कि जुल्म हो रहा है? जुल्म कहाँ हो रहा है वो तो मीडिया भी अब देखे ना, पहले इंडिया के हवाले से कहीं भी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज़ रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या, हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है। ठीक है, अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो ठीक है। मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमरीकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह चाइनीज कॉलोनी है, किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं। और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि उनका ये तो कंसर्न ही नहीं है ना, उनका कंसर्न तो बाहर से है। वहाँ से इल्जाम लगता है कि ये चाइना की कॉलोनी है, ये मकबूजा पाकिस्तान है, या अमेरिका की कॉलोनी है। मैं आपको कहूँ कि इंडिया से सारे लोग देख रहे हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और आप जो जवाब दें, क्या जवाब देंगे? मतलब क्या कहेंगे? आप झूठ बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मैं कहूँ कि दें जवाब। मौजूदा हालात के मुताबिक भाई हम ये कहेंगे, भाई हम पाकिस्तान से मोहब्बत, हम इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है, वगरना हमारा भी यही है कि फिर हम भी चाइना में ही चले जाए, क्योंकि हमें तो वाकई इधर मकबूजा पाकिस्तान बनाया हुआ है ना ठीक इन्होंने। है। अच्छा, मेरा आज से तकरीबन 2 महीने पहले कश्मीर का विजिट था, और वहाँ पे जाके मैंने चीज़ ऑब्जर्व की थी कि वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई बिजली में सब्सिडी दी जाए, क्योंकि पानी वहाँ से आता है, बिजली उससे बनती है, तो हमें राहत दी जाए। वो प्रोटेस्ट उस तरीके से नहीं सुना गया, नहीं उनकी बात सुनी गई। आज वो सड़कों पे उतर आए हैं, पहिया जाम हड़ताल हो रही है। क्या देखते हैं, अगर अभी भी बात ना सुनी गई तो ये किस साइड पे जाएगी बात? ये 9 माह की उनकी जो है ना, 9 माह की मेहनत है। 9 माह से पहले ये प्रोटेस्ट उनका स्टार्ट हुआ है। हाँ, और आपने ये नहीं देखा, लास्ट ईयर में मैं भी गया था उधर। अच्छा। और उन लोगों को जो आटे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से थे, ओहो, और उनके रही बिजली की बात, और ये दूसरे वो लोग तो ओवरसीज हैं, ओवरसीज उनके इतने ज्यादा पाकिस्तान में अपने रेमिटेंस भेजते हैं, और हम लोग उनकी कदर नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। अगर हम उन लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करें, उन्हें अच्छी तरह से एक टेबल पे लेके टेबल टॉक करें। अब आप देखें, इनके 3 वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ, आज़ाद कश्मीर के 3 वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ। ठीक है। हमने अपने टैक्सेस जो है वो अपने पाकिस्तान के लॉ जो है वो उन पे अप्लाई करने की कोशिश की।
अब हम अपनी आर्मी नहीं लेके जा सकते वहाँ पे, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक हम नहीं लेके जा सकते। नहीं ऑलरेडी मौजूद तो है एजेंसीज वगैरह। जस्ट पुलिस, अच्छा एजेंसीज नहीं लेके जा सकते, उनकी अंदरूनी मामलात में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो लोग पुलिस को ही मार रहे हैं और वो ये कहते हैं टूट इन लोगों में मौजूद हैं और अदारों के या इस तरीके से, जिसकी वजह से हमें गमो गुस्सा है। ये जो पुलिस का इदारा है ना, ये पुलिस का इदारा, जो पुलिस के इदारे ने ये 2 साल में जिस तरह से अवाम के साथ अपना रवैया बरकरार रखा हुआ है ना, ठीक है। अब देखे ना, आर्मी के साथ उनका बना, आर्मी ने अपना बदला ले लिया, ख्वाजा मुत्तहिद ख्वाजा ने ले लिया, वकीलों के साथ हुआ, वकीलों ने अपना ले लिया, सहाफियों ने ले लिया। रही बात अवाम की, फिर इसका मतलब है अवाम भी खुद से हाथ में ले, नहीं, ये तो लेकिन अवाम इस तरह नहीं कर पा रही। अवाम इनका एहतराम करती है, तो इन्हें भी चाहिए कि अपने चंद जो बड़ी काली भेड़ें हैं उनके आर्डर्स को उनको बताएं, सर ये आप गलत आर्डर नहीं दें, अब अच्छी तरह से जो है लॉ पे